गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो डिसीजंस प्रेसिडेंट ही लेते हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। प्रेसिडेंट तभी अपने पावर को यूज करते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें एडवाइस देते हैं। प्रेसिडेंट की पोस्ट 26 जनवरी 1950 में बनी थी। इंडिया के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बने थे और प्रेजेंट टाइम में इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 35 ईयर्स से कम एज नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, कैंडिडेट लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, कैंडिडेट इंडिया की गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट में किसी और पोस्ट पर काम ना कर रहा हो। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह होता है, किस तरह से प्रेसिडेंट को चुना जाता है। आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कि वो इलेक्टर्स जिन्हें पर्टिकुलरली किसी पोस्ट के कैंडिडेट का चुनाव करने के लिए सिलेक्ट किया गया। इस इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है ओथ बाय द प्रेसिडेंट, कि कोई भी प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या शपथ लेता है। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये शपथ लेते हैं। I do swear in the name of God, solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. मैं भगवान के नाम की शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का ईमानदारी से पालन करूँगा, अपनी पूरी क्षमता से संविधान और कानून की रक्षा करूंगा और मैं अपने आप को सेवा और अच्छी तरह से समर्पित करूंगा भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए। गाइस, इस तरह से प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है उनकी पोस्ट से। प्रेसिडेंट को सिर्फ एक ही प्रोसीजर से हटाया जा सकता है। उस प्रोसीजर को इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट यानी कि अगर प्रेसिडेंट या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई इलीगल काम करता है या किसी तरह का मिसबिहेव करता है तो उन पर चार्जेस लगाए जाते हैं और इसी प्रोसीजर को इम्पीचमेंट कहते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट पर जो भी चार्ज लगा होगा उस पर एटलीस्ट पार्लियामेंट के 1/4 मेंबर साइन कर चुके हों। उन चार्जेस पर मेंबर्स के साइन होने के बाद प्रेसिडेंट के पास नोटिस जाता है और 14 डेज के बाद पार्लियामेंट ये नोटिस वापस ले लेती है और इस पर सोच विचार किया जाता है। फिर पार्लियामेंट का दूसरा हाउस उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करता है जो प्रेसिडेंट पर लगाए गए हैं। प्रेसिडेंट को एक मौका मिलता है अपने आप को सही प्रूफ करने का, लेकिन अगर पार्लियामेंट का दूसरा हाउस भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ रिजोल्यूशन पास कर देता है तो प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है अदर पॉइंट्स। प्रेसिडेंट को 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट का टर्म 5 ईयर्स का होता है। प्रेसिडेंट की सैलरी 1,50,000 से 5 लाख तक होती है। प्रेसिडेंट की रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपनी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। प्रेसिडेंट को रेंट फ्री रेसिडेंस और व्हीकल की भी सुविधा मिलती है। रेंट फ्री रेसिडेंस यानी कि बिना किराए दिए रहना और रेंट फ्री व्हीकल्स का मतलब है बिना किराए दिए वाहन का इस्तेमाल करना। I hope guys this video will be helpful for you. If it is helpful then please like, comment and share and subscribe to my channel.